कुछ भी करूं, मैं जीन्स पहनूं, मैं स्कर्ट पहनूं, मैं साड़ी पहनूं, मैं दामन पहनूं, वो मेरी जिंदगी है। ये क्या ये लोग बताएंगे? टीवी पे बैठने वाले डिसाइड करेंगे मैं कैसे जीती हूँ मेरा जीवन? कि दम होना चाहिए। आंदोलन जीवी को एसी में बैठ के नहीं बन सकता, उसके लिए यहाँ त्याग करना पड़ता, उसके लिए पसीना बहाना पड़ता, अपना सुख चैन एसी के कमरे से बाहर निकलना पड़ता है। जिसकी माँ ने दूध पिलाया तो रोक के दिखा दें, शर्म आनी चाहिए। वो अपने जिंदगी में क्या करते हैं, उनकी पर्सनल जिंदगी में हम पूछते हैं उनसे। उनका जो काम है दुनिया सरकारों से सवाल करना, ईमानदारी से पत्रकारिता करना, वो तो उनके बस की बात है नहीं। कुछ गिनती के लोग होते हैं जो ना सरकार से डरते हैं, मरने से डर तो सबको लगता है, लेकिन कायर की जिंदगी जीने से अच्छा है कि आप अन्याय के खिलाफ आवाज उठाते हुए, अन्याय की लड़ाई लड़ते हुए आप मरें। पुलवामा शांत होगा, पुलवामा हमला, क्योंकि जिन 44 लोगों ने शहीदी दी है उनका परिवार चुप बैठेगा? जब उनके परिवार को पता चला कि एक साजिश के तहत ये सब कुछ हुआ है, तो उनका शहीदों का परिवार न्याय की भीख मांग रहा है और पूरा देश शहीदों के परिवार के साथ खड़ा है। जंतर मंतर पर इस वक्त मैं मौजूद हूँ और मेरे साथ में सुदेश गोयत जी हैं और शायद इनका फोटो आपने देखा होगा। इनका फोटो जो है वो 4 फोटो लगा करके चलाया जा रहा है और सुधीर चौधरी ने एक शो बना दिया पूरा का पूरा। बात ये है कि ये नैरेटिव पेश किया जा रहा है कि सुदेश गोयत और इस तरह से और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो एक आंदोलन जीवी बनकर के सरकार के हर विरोध में शामिल हैं, चाहे वो ORP का मुद्दा हो। कौन कौन से मुद्दे लगाकर बताया जा रहा, बताइए। ये आप उन्हीं से पूछिएगा। हाँ। मैंने उसका शो नहीं देखा, लेकिन लोगों ने मेरे पास फोटो वगैरह भेजे, वीडियो भेजे। मैं उनसे बताना चाहती हूँ कि उसको जो ड्यूटी मिली है वो ईमानदारी से, उसमें सवाल पूछने की हिम्मत नहीं है। अगर कोई आम जनता सरकार से सवाल करने का दम रखती है तो उनको आंदोलन जीवी बता रहा है। अगर अन्याय के खिलाफ आवाज उठाना, किसी गरीब को न्याय दिलाना, किसी को जिसके साथ अन्याय हुआ उनको न्याय दिलाने के लिए लड़ाई में उसका साथ देना, अगर आंदोलन जीवी है तो मैं गर्व से कहती हूँ कि हाँ, मैं एक आंदोलन जीवी हूँ। जहाँ जहाँ अन्याय होगा वहाँ मैं जरूर जाऊँगी। जिसने जो इल्ज़ाम लगाना लगा ले, मुझे परवाह नहीं, क्योंकि मेरा दिल जानता है कि मैं जो कर रही हूँ मैं अच्छा काम कर रही हूँ, किसी के भले के लिए कर रही हूँ। तो मैं अपने शरीर को कष्ट देकर अगर मैं किसी के लड़ाई में शामिल होकर उसका साथ देना चाह रही हूँ तो उनको तकलीफ क्या हो रही है? लेकिन एक नई जमात पैदा हो गई है। एक नई जमात क्या है कि आपको या और लोगों को ये बताया जाता कि देखिए ये किसान आंदोलन के पीछे भी ये लोग थे, ये लोग जो है अब ये महिलाओं के पीछे भी है, ये शाहीन बाग के पीछे भी थे। इस तरह से बताया, पीछे वालों की बात हो रही है, आगे वालों की बात नहीं होती कि आगे किसान है तो वो क्यों है, महिला जो खिलाड़ी है वो क्यों है। आगे वालों की बात नहीं, पीछे वालों पर नंबर ज्यादा है। सच बोलने की हिम्मत सब में नहीं होती। सच बोलना और तानाशाही सरकार से, वो भी इतनी तानाशाही सरकार से सवाल करना या उनके बारे में खुल के बोलना हर किसी के बस की बात नहीं है। कुछ लोग डर जाते हैं, कुछ लोग अपने पर्सनल रीजन के कारण चुप रहते हैं, लेकिन कुछ गिनती के लोग होते हैं जो ना सरकार से डरते हैं, मरने से डर तो सबको लगता है, लेकिन कायर की जिंदगी जीने से अच्छा है कि आप अन्याय के खिलाफ आवाज उठाते हुए, अन्याय की लड़ाई लड़ते हुए आप मरें। कोई जाना तो दुनिया से एक दिन सब ने है, तो कायर की जिंदगी जिंदगी है कोई। तो इसलिए अगर हमारी बेटियों का शोषण हुआ है तो क्या हमारा फर्ज नहीं बनता हम बेटियों का साथ दें? अगर उन 7 बेटियों में हमारी बेटी होती तो क्या हम यहाँ नहीं आए होते? तो क्या ये बेटियाँ सिर्फ जो 7 बेटी तो उनके माँ बाप 7 लोग ही यहाँ पे बैठे, क्या देश का फर्ज नहीं बनता? उनको तकलीफ हो रही है, पूरा देश आज इन बेटियों के साथ खड़ा, तो उनको तकलीफ हो रही है। आप एक फौजी परिवार से भी आती हैं और आपके जो पति हैं वो मेजर हैं, जी जी, जी। तो ये एक सवाल ये भी उठ रहा है, लोग सोशल मीडिया पर इस पर भी लिख रहे हैं कि ये जो पहलवानों का जो प्रदर्शन है वो सरकार इसलिए लंबा खिंचवा देना चाह रही है कि लंबा चलता रहे, ताकि उससे पहले जो पुलवामा को लेकर के जो सतपाल मलिक ने बोला, पुलवामा को लेकर के जो एक ऐसी चीज़ निकल करके सामने आ गई कि सरकार पुलवामा शब्द अपने मुंह पर लाने तक तैयार नहीं है और ना चाहती है कि पुलवामा को लेकर के कोई डिबेट हो मीडिया में भी। पहलवानों को लेकर के अगर कोई डिबेट हो तो कोई दिक्कत नहीं है। तो अब जो है लोग इस बारे में सोशल मीडिया पर लिख रहे हैं कि ये जो धरना है ये सरकार इसका जो है वो फैसला करके इसको ख़त्म इसलिए नहीं करवाना चाह रही है कि अगर ये ख़त्म हो जाएगा तो दोबारा पुलवामा पर बात शुरू हो जाएगी। पुलवामा पर वो जो मैटर था बिल्कुल ठंडा पड़ जाए और इसीलिए इसको चलने दो। थोड़ी फजीयत अगर इसके द्वारा हो रही है तो होने दो, लेकिन पुलवामा वाला जो बड़ी किरकिरी हो है
और बड़ा सवाल राष्ट्रवाद सेना पर इस पर खड़ा हो जाएगा, उससे बचना चाह रही है। आपको लगता है पुलवामा शांत होगा, पुलवामा हमला? क्योंकि जिन 44 लोगों ने शहीदी दी है उनका परिवार चुप बैठेगा? जब उनके परिवार को पता चला कि एक साजिश के तहत ये सब कुछ हुआ है, तो उनका शहीदों का परिवार न्याय की भीख मांग रहा है और पूरा देश शहीदों के परिवार के साथ खड़ा है। जैसे इन बेटियों को न्याय मिल जाता, आवाज़ उनके लिए देखना जोर शोर से उठने वाली है। और जिनको ये आंदोलन जीवी कहते हैं, हर जगह ये मिलेंगे। जिसकी माँ ने दूध पिलाया तो रोक के दिखा दें, क्योंकि दम होना चाहिए। आंदोलन जीवी को एसी में बैठ के नहीं बन सकता, उसके लिए यहाँ त्याग करना पड़ता, उसके लिए पसीना बहाना पड़ता, अपना सुख चैन एसी के कमरे से बाहर निकलना पड़ता है। लेकिन आपके लिए तो ये दिखाया जा रहा है कि आप जो है वो जब किसानों के मंच पर हैं तो इसी तरह से इसी वेशभूषा में है, और जब पहलवानों के मंच पे तब भी इसी वेशभूषा में, लेकिन अपने नॉर्मल सामान्य दिनों में आपको कुछ अलग करके दिखाया। मेरी लाइफ है, मैं कुछ भी करूं, मैं जीन्स पहनूं, मैं स्कर्ट पहनूं, मैं साड़ी पहनूं, मैं दामन पहनूं, वो मेरी जिंदगी है। ये क्या ये लोग बताएंगे? टीवी पे बैठने वाले डिसाइड करेंगे मैं कैसे जीती हूँ। मेरा जीवन है, मेरा जैसा मेरा मर्जी मैं वैसा पहनूंगी। ये कौन होते हैं मेरे सामान्य जीवन को टारगेट करने वाले कि मैं क्या पहनती हूँ? उनको तकलीफ है। अगर मैं साड़ी पहनती हूँ तो उनको तकलीफ है क्या? साड़ी हमारे देश का पहनावा नहीं है? शर्म आनी चाहिए। वो अपने जिंदगी में क्या करते हैं, उनकी पर्सनल जिंदगी में हम पूछते हैं उनसे। उनका जो काम है दुनिया सरकारों से सवाल करना, ईमानदारी से पत्रकारिता करना, वो तो उनके बस की बात है नहीं। कम से एक जिस पैसे से रोटी खा रहे हो, तेरा घर चल रहा है पत्रकारिता से, वो पत्रकारिता को तो कम से कम ईमानदारी से करो। ठीक है। सरकारों के दबाव में आके आप कुछ भी दिखा रहे हो, कुछ भी बोले जा रहे हो। एक क्रांतिकारी महिला, अगर आपको उनके सवालों से इतना डर गए कि नेशनल चैनल पे आप 10-10 मिनट एक ही महिला के बारे में बोल रहे हैं। मैं सच बोलने वाली हूँ और हमेशा बोलती रहूंगी, और जब तक आखिरी सांस है मेरे को कोई चुप नहीं करा सकता। एक सवाल ये मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ, किसान आंदोलन भी हमने देखा है, पहलवानों का भी देखा, उससे पहले और भी कई सारे प्रोटेस्ट सरकार को खिलाफ हुए। आपको क्या लग रहा है ये जो धरना है, क्यों इस पर कार्रवाई नहीं हो रही? कब तक आपको लग रहा है? बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि कर्नाटक चुनाव में वोटिंग खत्म हो जाएगी, 11 तारीख को हो सकता है इस पर जो है इसकी जो है वो रास्ता जो है वो तैयार हो जाएगा, इसके ऊपर कार्रवाई हो जाएगी, या फिर लंबा चलेगा अभी? इसका आपसे अपील करती हूँ, अगर मेरी तरफ से हमारे तरफ से पूछा जाए, हमारा धरना जब तक बेटियों को न्याय नहीं मिलेगा तब तक जारी रहेगा। और ये कब खत्म होगा इसका जवाब आप प्रधानमंत्री जी के पास जाएं, उनसे पूछें कि आप देश की बेटियों को न्याय कब दिलवा रहे हो। दूसरा, दिल्ली के पुलिस कमिश्नर से पूछें कि आप बृजभूषण को गिरफ्तार कब कर रहे हो। जब गिरफ्तार नहीं करेंगे, जब तक उनको सलाखों के पीछे नहीं डालेंगे, ये धरना जारी रहेगा। सरकार के हाथ में है, सरकार चाहे तो अभी 1 घंटे के अंदर धरना खत्म कर सकती है। ये तो कानूनी प्रक्रिया है ना, इसमें तो ऐसा नहीं कि मोदी जी टीवी पर आए, टीवी पर आकर के कहें कि चलिए माफी दीजिए, माफी मांगता हूं, और कानून वापस हो गए। ऐसा तो है नहीं। अब बृजभूषण को भी अगर गिरफ्तार भी कर लिया जाए तो जो है प्रक्रिया के तहत उसका लंबा मामला चलेगा, तो क्या गिरफ्तारी के बाद खत्म आंदोलन, ये धरना खत्म? बिल्कुल, अगर उनको गिरफ्तार किया जाएगा, जिसने शोषण किया उसको उसके गुनाहों की सजा मिलेगी, तो धरना। गिरफ्तारी के बाद लोग छूट भी जाते हैं, वो एक अलग बात है, वो बाद की बात है, वो अलग बात है। लेकिन हमारी मांग है कि उसको गिरफ्तार किया जाए। देखिए, दोषी अगर बाहर, जिसके ऊपर गुनाह के आरोप लगे हैं, शोषण के आरोप लगे, वो खुला घूम रहा है, तो उसके हौसले और बुलंद होंगे, और बच्चों का शोषण होगा। तो हम यही चाहते हैं कि शोषण करने वाला खुला ना छोड़ा जाए, गिरफ्तारी हो और इससे खत्म। और क्या चाहिए? और क्या खिलाड़ियों को कोई शौक थोड़ी है? खिलाड़ी कह रहे हैं कि जब तक उसका दबदबा रहेगा इस्तीफा भी होना चाहिए। जिसकी गिरफ्तारी हो जाएगी उसके पास कोई पद रहेगा ही नहीं। जब गिरफ्तार हो जाता आदमी तो उसके पास पद रहेगा ही नहीं। हमने देखा जेल में से रह के भी मंत्रालय चलते हैं। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता। पहले गिरफ्तार तो करे, कार्रवाई शुरू तो करे, कार्रवाई तो शुरू करे। हो सकता मोदी सरकार ने, ठीक है। तो ये चीजें वाकई आपको लग रहा है कि नीचे तक, जमीन तक जो है लोगों तक पहुंच रही है? जमीन तक सारा देश तो इनके खिलाड़ियों के साथ खड़ा हुआ है, सारा देश खिलाड़ियों के साथ खड़ा हुआ है। बात यह है, कोई भी फेडरेशन हो, किसी भी गेम की फेडरेशन हो, उसका अध्यक्ष कोई भी पार्टी का कोई भी पॉलिटिशियन राजनेता नहीं होना चाहिए। ये बात तो 11 साल से हो रहा था। हाँ, वो हो रहा था, वो बिल्कुल गलत है, जितने भी साल से हो रहा है। अब जनता चाहती है प्लेयर ही उसका फेडरेशन का चेयरमैन बने, किसी भी उसका हो गेम का। तो ये जो है सुदेश गोयल जी थी जिनसे हमने अभी बात की। जब तक मसला ये है कि पीछे कौन है उसकी बजाय आगे कौन है उस पर बात करें।
एक और आगे कोई है? उषा जी के बारे में हाँ बात हाँ, पीटी उषा के बारे में भी आपको एक कहा कि दूसरा आपने मैं कहना चाहूंगी कि पीटी उषा मैम से जाके आप एक उनका बयान लेके आए। अगर मैंने उनको टच किया हो या मैंने कोई अपशब्द कहा हो तो आप पीटी उषा मैम से जाके बात कर सकते हैं। आप और मैं इतनी दूर हम खड़े हुए थे और मेरे 3 ही सवाल किए थे। सबसे पहले सवाल मेरा था कि मैम आप जब मेडल लाए थे देश के लिए तो पूरे देश ने आपका सम्मान किया था। दूसरा मैंने कहा उनको कि 2-3 दिन पहले आपने इस आंदोलन के लिए जो बोला उससे मातृशक्ति का अपमान हुआ। मेरा तीसरा सवाल था कि आप महिला होते हुए आपने महिलाओं का अपमान क्यों किया। ये 3 सवाल थे। अगर इसके अलावा वहाँ नेशनल चैनल थे, बहुत सारे पुलिस के भाई थे और जो पीटी उषा जी के साथ जो अफसर आए थे वो वहीं खड़े थे। अगर कोई ये साबित कर दे कि मैंने कोई अपशब्द कहा हो या मैंने मैम को टच किया हो या मैम को हाथ लगाया हो, ना मैंने कोई हाथ, मैं एक आर्मी अफसर की पत्नी हूँ, मैं जानती हूँ सबकी रिस्पेक्ट करना, अनुशासन जानती हूँ। तो जो मीडिया में बैठे लोग ये लोगों को गुमराह ना करें। पीटी उषा मैम का कोई अपमान नहीं किया गया, कोई उनको टच नहीं किया गया, सिर्फ 3 सवाल किए गए थे। जाके आप मैम से पूछ सकते हैं। तो देखिए सवाल ये भी है कि आप पीटी उषा को लेकर के जो सवाल पूछा जा रहा है, तो अगर पीटी उषा जी के साथ में कुछ गलत हुआ है तो जाहिर सी बात है वो गलत है। लेकिन पीटी उषा जी को अगर थोड़ा असहज हो गई और उस बात से जो है अगर कुछ लोगों के लिए वो इशू बन जाता है, तो कुछ महिला खिलाड़ी यहाँ पर ऐसी भी हैं जिन्होंने जो आरोप लगाए हैं वो सुनने में भी जो है वो अच्छे नहीं हैं और सुनने में भी जो है वो एक अपने आप में एक ऐसी घिन सी पैदा करते हैं कि ऐसे कैसे समाज में हम रह रहे हैं कि जहाँ पर ऐसे लोग हैं और वो अभी तक पदों पर बने हुए हैं। तो बहरहाल ये इस बातचीत के बारे में आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताएं। इस वीडियो को खूब शेयर करें और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज़ इंडिया को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।